कृष्ण युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं और उसे कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी क्रम में अर्जुन की जिज्ञासा व्यक्त करने पर कृष्ण स्थित प्रज्ञ के विषय में बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है? इसमें उन्होंने बताया कि जो सब स्थितियों में समान रहता है, हर स्थिति को समभाव से ग्रहण करता है, न सुख में सुखी होता है न दुख में दुखी होता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति किसी प्रकार से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, समभाव का अभ्यास करता है, लेकिन ये इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं और अभ्यास करते करते प्रयास करते करते व्यक्ति को भटका देती हैं, उसके मन को विषयों की ओर फिर से ले जाती हैं। तो क्या करना चाहिए इस विषय में आगे कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि, तानि उन, सर्वाणि सबको, ये इंद्रियों के लिए का इंद्रियों को बताया ना, प्रमाथिनी बलपूर्वक अपहरण कर लेती हैं, तो उन सबको संयम में नियंत्रित करके युक्त आसीत, युक्त समत्व योग से युक्त होकर आसीत रहो, मत परह, मत परायण, मुझ ईश्वर के में परायण, मुझ में मन को लगाकर, वशे ही यस्य इंद्रियाणि ही, क्योंकि यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां, वशे वश में, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि भली प्रकार से स्थिर है, स्थित है, वो स्थित प्रज्ञ है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त मत परः आसीत, उन सब इंद्रियों को नियंत्रित करके योग युक्त होकर, समत्व योग से युक्त होकर, मत परायण होकर, मत परः मत परायण होकर आसीत रहो, ही यस्य इंद्रियाणि वशे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है, वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो कृष्ण ने कहा सबसे पहले इंद्रियों को जीतने की आवश्यकता है, क्योंकि इंद्रियां अत्यंत प्रबल हैं और ये इंद्रियां प्रयत्नशील मनुष्य के चित्त को भी भटका देती हैं, उसके मन को भी विषयों की ओर फिर बार बार ले जाती हैं। तो मत परायण होकर अपने मन को साध कर मुझ में लगा दो, ईश्वर में लगा दो, और मत परायण होकर अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, और जब तुम्हारी इंद्रियां वश में हो जाएंगी तो बुद्धि स्वयं ही स्थिर हो जाएगी। ये इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं, अपने साथ में मन को भी ले जाती हैं और बुद्धि अस्थिर हो उठती है। कैसे ये इंद्रियां व्यक्ति को भटकाती हैं, इसके विषय में और आगे बताते हैं। तो कृष्ण ने पहला तरीका यही बताया, पहली सीढ़ी यही बताई कि अपनी इंद्रियों को वश में करो, और उसमें सहायता किससे मिलेगी कि निरंतर ईश्वर के चिंतन मनन में लगे रहो, ईश्वर परायण हो जाओ, तो तुम्हें इंद्रियों को वश में करने में सहायता मिलेगी। अब आगे कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयान, विषयान विषयों का, ध्यायतः ध्यान करते हुए, पुंसः पुरुष का, संगः संग आसक्ति, तेषु उनमें, उन विषयों में, उपजायते उत्पन्न होती है, हो जाती है। विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष की उनमें आसक्ति हो जाती है। संगात संजायते कामः, संगात संग से, आसक्ति से, संजायते कामः, काम संजायते उत्पन्न होता है, काम अर्थात कामना, इच्छा, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामात क्रोधो अभिजायते, और कामात कामना से, क्रोध अभिजायते उत्पन्न होता है, कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो ये इंद्रियां किस प्रकार मनुष्य को नष्ट करती हैं, उस श्रृंखला को बता रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य को नष्ट करती हैं। पहले क्या होता है, इंद्रियां मनुष्य को विषयों की ओर आकृष्ट करती हैं, तो मनुष्य उनके बारे में सोचता है, विषयों के बारे में सोचता है, तो क्या होता है, ध्यायतो विषयान,
पुंसः विषयान ध्यायतः, विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष का तेषु संगः उपजायते, उनमें संग उत्पन्न होता है, उनमें आसक्ति हो जाती है। विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष की धीरे धीरे उनमें आसक्ति हो जाती है। लगातार एक पदार्थ के बारे में सोचते रहोगे, एक विषय के बारे में सोचते रहोगे, तो धीरे धीरे उसको पाने की इच्छा जागृत हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी। संगात संजायते कामः, और उस आसक्ति से कामः कामना संजायते उत्पन्न होती है, उस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और पाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। और कामात क्रोधो भी जायते, काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। कैसे काम से क्रोध उत्पन्न होता है? ये क्रम कैसा है कि मनुष्य पहले तो अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोके हुए है, लेकिन इंद्रियां विषयों की तरफ ही आकृष्ट हो रही हैं, तो मन वहीं लगा हुआ है, लगातार उन विषयों के बारे में सोचा जा रहा है। मान लीजिए हमने उपवास किया हुआ है और बड़े अच्छी पकवानों की खुशबू आ रही है, तो बार बार मन और इंद्रियां, स्वादेंद्रिय उधर ही आकृष्ट हो रही है, तो हम बराबर चिंतन कर रहे हैं। उसके बाद में इच्छा होने लग जाती है कि भाई खा लें, क्या है उपवास का क्या करना, हम खा लेते हैं, और इच्छा उत्पन्न हो गई, आसक्ति हुई, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न हो गई कि खा लें। और यदि मान लीजिए कोई बड़ा बुजुर्ग है या कोई नियम कानून है जिसकी वजह से उपवास का भंग हम नहीं कर सकते, हम नहीं खा सकते, या फिर कोई देख लेगा क्या कहेगा, कोई भी वर्जनाएं हैं जिनके कारण हम नहीं खा सकते, चाहे लोग दिखावे के लिए, तो हम अपनी कामना की पूर्ति नहीं कर पा रहे, उस विवशता के कारण क्रोध उत्पन्न होता है कि हमारी कामना पूरी क्यों नहीं हो पा रही। जब क्रोध का कारण निश्चित रूप से कामना या इच्छा ही है। जब हम किसी भी पदार्थ की इच्छा करते हैं, किसी भी विषय की, किसी भी फल की इच्छा करते हैं और हमें वो उपलब्ध नहीं हो पाता, किसी भी कारण से कोई भी व्यवधान आए, हमें वो पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाता जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है क्रोध आएगा। इच्छा भंग के साथ ही क्रोध उत्पन्न होता है। तो कृष्ण ने ये क्रम बता दिया कि ध्यान करने से मनुष्य का विषयों के प्रति राग उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है, और फिर आसक्ति से फिर कामना उत्पन्न होती है, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि कामना हमेशा पूरी हो जाए जरूरी तो नहीं है। जब कामना भंग होती है तो फिर क्रोध होता है। फिर अब उसके बाद में क्या होता है, आगे का क्रम बताते हैं कृष्ण। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् क्रोध से भवति होता है सम्मोह मोह, फिर क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह कहते हैं सही गलत में भेद करने की असमर्थता। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो क्रोध की स्थिति में व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो सही है कि नहीं है। क्रोध में तो बस वो कुछ भी करता है, जो उस समय सूझ जाए वो कर लेता है, तो सही और गलत का निर्णय करने में वो समर्थ नहीं हो पाता। इसलिए कहा है कि क्रोध से सम्मोह की स्थिति उत्पन्न होती है, मूढ़ता की स्थिति उत्पन्न होती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और सम्मोह से, इस मूढ़ता से स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमित हो जाती है। जो हमारा सारा ज्ञान है, जो हमारी स्मृति में है, वो सब भ्रष्ट हो जाता है, सब अस्त व्यस्त हो जाता है, कुछ काम नहीं करता। तो क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, अर्थात निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है, और मूढ़ता से स्मृति भ्रमित हो जाती है। जो हमारा अर्जित किया गया ज्ञान है वो सब भ्रष्ट हो जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, और जब स्मृति भ्रंश हो जाता है, स्मृति नष्ट होती है, तो स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, तो बुद्धि का नाश होता है। फिर उसके बाद में बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। और मनुष्य जो इतना विकसित जीव है वो क्यों है? अपनी बुद्धि के ही बल पर ना। तो बुद्धि नाशात, बुद्धि का नाश होने के बाद तो प्रणश्यति, नष्ट हो जाता है। फिर बचता ही क्या है? जब बुद्धि नष्ट हो गई तो बुद्धि का नाश होने के बाद में व्यक्ति नष्ट हो जाता है पूरी तरह से। इन सांसारिक विषय भोगों में, माया मोह में, इनमें फंस कर नष्ट हो जाता है। नष्ट होने से तात्पर्य वही जन्म मरण के बंधन में फंस जाता है, पूरी तरह इस चक्र में जकड़ जाता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से कामना पूरी नहीं होने पर क्रोध होता है, और फिर क्रोध होने पर मूढ़ता उत्पन्न होती है, निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है।
सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और मूढ़ता से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। जो अर्जित ज्ञान है वो कुछ काम नहीं करता। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर फिर धीरे धीरे बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नष्ट हो जाने पर अंततः व्यक्ति नष्ट हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के सारे विकास का कारण तो बुद्धि ही है। मनुष्य के सारे निर्णय सब कुछ तो बुद्धि ही करती है। तो जब बुद्धि ही नष्ट हो गई तो फिर उसमें बाकी क्या बचा? फिर व्यक्ति नष्ट हो जाता है, अर्थात पूरी तरह से इंद्रियों के जाल में फंस जाता है, पूरी तरह से जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। फिर उसके बचाव का रास्ता लगभग समाप्त हो जाता है। तो कृष्ण किस तरह मनुष्य नष्ट होता है, इंद्रियां किस प्रकार से मनुष्य को विनाश के मार्ग पर ले जाती हैं, इसको क्रमशः क्या इसका क्रम है बताते हैं। और जड़ में क्या है, ये जो हमारा इंद्रियों के द्वारा विषयों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंद्रियों को वश में रखा जाए, इंद्रियों को छूट न दी जाए विषयों के उपभोग की। तो धीरे धीरे आसक्ति समाप्त होने लगती है। और यदि हम इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, राग द्वेष से परे हट जाते हैं, तब फिर क्या होता है, आगे बताते हैं कृष्ण। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्तस्तु, राग और द्वेष से वियुक्त, राग मतलब आसक्ति और द्वेष मतलब किसी को पसंद न करना, उसके प्रति शत्रुता का भाव रखना। राग और द्वेष दोनों से रहित विषयान, विषयों को, इंद्रियई, ये राग द्वेष वियुक्तई इंद्रियई का विशेषण है। इंद्रियों के द्वारा, कैसी इंद्रियां? जो न किसी विषय में आसक्त हैं, न ही किसी विषय से द्वेष रखती हैं। वो किसी भी विषय की कामना नहीं करती, किसी भी विषय से वो बचने का प्रयास नहीं करती। जो भी परिस्थितिवश या नियमानुसार कर्तव्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है, उस विषय को ग्रहण करती हैं और अन्य विषयों से दूर रहती हैं। तो राग द्वेष वियुक्तई इंद्रियई विषयांचरण, राग और द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का आचरण करते हुए आत्मवशई, अपने वश में, कैसी इंद्रियां? जो अपने वश में हैं। हम इंद्रियों के वश में न रहें, इंद्रियों को हम वश में रखें। अपने वश में की गई इंद्रियों से विषयों का उपभोग करते हुए विधेय आत्मा, जो स्वयं अपने वश में है, जो इंद्रियों के वश में नहीं है, जो स्वयं अपने वश में है, ऐसा व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद को, प्रसन्नता को, हल्केपन को, अधिगच्छति प्राप्त करता है। वो परमानंद की प्राप्ति करता है, ईश्वर में स्थित हो जाता है। तो तरीका क्या है सफलता का, मुक्ति का? कि इंद्रियों को वश में किया जाए। भोगों को भोगने से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन राग और द्वेष से रहित होकर जितना जरूरी है जीवन निर्वाह के लिए या कर्तव्य पालन के लिए, उतना भोगों को भोगा जाए, इंद्रियों से विषयों का उपभोग किया जाए, आचरण किया जाए, लेकिन राग और द्वेष दोनों को छोड़ देना है, राग द्वेष से रहित होकर। हमें मिठाई खानी है, बहुत पसंद है, लेकिन हमें बस मिठाई ही खानी है क्योंकि वो हमें पसंद है, ऐसा नहीं। पेट भरना है, भोजन करना जरूरी है शरीर के लिए, तो जो भी उपलब्ध है समय पर, भूख लगने पर, ज़रूरत के समय जो भी उपलब्ध हो जाए खाद्य पदार्थ, वो अच्छा है, बुरा है, हमारी पसंद का है, हमारी नापसंद का है, हम उसको खाकर अपनी भूख शांत कर लें। अच्छा है तो हम ढेर सारा खा लें, अपने भूख से ज़्यादा खा लें, ये राग की स्थिति हो गई। अच्छा नहीं है तो भूख बहुत जोर से लग रही है पर जरा सा खाकर उठ गए, ये द्वेष की स्थिति हो गई। राग द्वेष कुछ नहीं, जितनी हमको भूख है उसकी शांति के लिए जितना आवश्यक है, अच्छा है तब भी उतना ही खाएंगे और बुरा है तब भी उतना ही खाएंगे। बुरा है तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा है तो ज़्यादा खा जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हम इंद्रियों के वश में नहीं हैं, इंद्रियां हमारे वश में हैं। जितनी हमें ज़रूरत है हम उतना लेंगे, इंद्रिय को जितना पसंद है हम उतना नहीं लेंगे। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है, इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं, तब उस स्थिति में जब व्यक्ति अपने आप के वश में होता है, इंद्रियों के वश में नहीं होता, तो
उस स्थिति में वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है, राग द्वेष से मुक्त होकर वो प्रसन्नता को, मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो राग द्वेष वियुक्तई आत्मवश्यई इंद्रियई विषयांचरण, राग और द्वेष से रहित अपने वश में की गई इंद्रियों से विषयों का उपभोग करते हुए विधेय आत्मा, अपने वश में रहने वाला मनुष्य व्यक्ति प्रसाद को प्राप्त करता है, प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो कृष्ण कहते हैं कि सफलता का मार्ग या स्थित प्रज्ञ होने का रास्ता या मोक्ष का रास्ता यही है कि हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लें। इंद्रियों को वश में करना आवश्यक